अस्सलाम वालेकुम। मैं उमर अबनेर इम्पोर्टेंट बीटीसी अपडेट को लेके इल्मी आलम के चैनल पे हाजिर हूँ। अभी सबसे पहले बात की जाए तो आज है 10 मई 2022 और बिटकॉइन के अगर 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर बात की जाए तो करंटली बीटीसी ट्रेड हुआ है $30,600 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और अगर थोड़ा बहुत रीकैप देते चलूँ बीटीसी का, तो कल की वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था और मैंने जो प्रोडिक्शन की थी वो ये की थी कि इस वीक के अंदर, मतलब कि ये जो वीक अभी शुरू हुआ है इसके अंदर हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बीटीसी और ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट ग्रीन रन दिखाएगी और बीटीसी की वैल्यू तकरीबन $37,500 या $40,000 के लेवल तक जाएगी। और उसके बाद मैंने आप लोगों को कहा था कि $40,000 या $37,500 से दोबारा से डंप लेता हुआ देखेंगे हम लोग बीटीसी को, और फिर बीटीसी की वैल्यू तकरीबन 31,000 या $30,000 के लेवल तक जाएगी। और मैंने आप लोगों को गाइड किया था कि इसके 70% चांसेस है और 30% चांसेस इसके ऑपोजिट होने के हैं। तो वो 70% नहीं हुआ है और 30% जो ऑपोजिट मैंने आप लोगों को बताया था वो हुआ है, और बीटीसी की वैल्यू बिल्कुल क्रैश की है और बीटीसी की वैल्यू वापस आई है तकरीबन $30,700 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर मैं आप लोगों को सबसे पहले बताता चलूँ तो लिक्विडेशन कितनी ज़्यादा हुई है, तो वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि पिछले 12 घंटों के अंदर तकरीबन $712 मिलियन की लिक्विडेशन हुई है। और जिनमें से सबसे ज़्यादा लिक्विडेशन हुई है पिछले तकरीबन 4 घंटों के अंदर, जो कि हुई है तकरीबन $506 मिलियन। तो कल की वीडियो के अंदर भी मैंने आप लोगों को रेकमेंड ये किया था कि यार आप लोगों ने इस लेवल के ऊपर अब लॉन्ग की पोजीशंस ओपन नहीं करनी है। ठीक है, मैं आप लोगों को रेकमेंड कर रहा हूँ कि यहाँ से बीटीसी की वैल्यू के ऊपर जाने के चांसेस हैं, लेकिन लॉन्ग की पोजीशंस आप लोगों ने ओपन नहीं करनी है। तो होपफुली आप लोगों ने तब लॉन्ग की पोजीशंस ओपन नहीं की होंगी, और अगर आप लोगों ने नहीं की तो ऑफ कोर्स आप लोग अभी तक सेफ है। तो अब इस लेवल के ऊपर सबसे पहले मैं यहाँ पे सपोर्ट लेवल्स जिनसे हैं वो अगर लगाता चलूँ बीटीसी का, तो अब बीटीसी के जो सपोर्ट लेवल बनेंगे, मतलब कि उससे 31,700 का जो सपोर्ट लेवल है उसको तोड़ दिया है, फिर उसकी वैल्यू से नीचे आई है। और उसके बाद उसका सपोर्ट लेवल बनता है तकरीबन $31,000 के ऊपर, क्योंकि इस लेवल के ऊपर एक काफ़ी अच्छी सपोर्ट और रेजिस्टेंस है बीटीसी की, वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और अगेन करंटली बीटीसी उस सपोर्ट लेवल से भी नीचे ट्रेड हो रहा है। और उसके अलावा अब जो सपोर्ट लेवल को बीटीसी ने होल्ड करके रखा हुआ है वो है तकरीबन $30,500 का लेवल। और इससे नीचे भी अगर बीटीसी की वैल्यू चले जाती है तो फिर बीटीसी का जो मेजर सपोर्ट लेवल बनेगा वो बनेगा तकरीबन $29,500 के ऊपर। तो मतलब कि सबसे पहले बीटीसी का सपोर्ट लेवल है $30,500, फिर से नीचे तकरीबन $30,000 का लेवल भी एज अ सपोर्ट के तौर पे काम करेगा, क्योंकि $30,000 का लेवल साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल बनेगा बीटीसी का। और $30,000 के बाद तकरीबन $29,500 का लेवल एज अ सपोर्ट के तौर पे काम करेगा बीटीसी के लिए। और अब बीटीसी के जो रेजिस्टेंस लेवल्स बन रहे हैं वो सबसे पहले अगेन $31,000 के ऊपर, और फिर इसके बाद तकरीबन $31,700 का लेवल अगेन एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा बीटीसी के लिए। और फिर $32,700 का लेवल बीटीसी के लिए एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। तो कल के दिन में मैंने आप लोगों को क्यों कहा था कि अभी भी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं बीटीसी को और ओवरऑल मार्केट को एकदम डंप करता हुआ, वो मैंने इसलिए कहा था क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि लास्ट ईयर भी मिड में के अंदर एक क्रैश हुआ था बहुत बड़ा, और बीटीसी की वैल्यू तकरीबन $28,000 के लेवल तक दोबारा से वापस आई थी। और फिर उसके बाद बीटीसी ने ऊपर की तरफ पंप बैक करना शुरू किया था। तो इसीलिए फंडामेंटली मैंने आप लोगों को ये बताया था कि चांसेस हैं अभी भी ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट के और स्पेसिफिकली बीटीसी के भी क्रैश करने का। तो वो क्रैश जो है वो मिड में के अंदर नहीं हुआ, बल्कि इस दफ़ा थोड़ा जल्दी हो गया है, और अगेन बीटीसी की वैल्यू अब दोबारा से $30,000 के लेवल तक वापस आ गई है। तो अब आप लोग बीटीसी को एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगले दिनों के अंदर थोड़ा बहुत और रिटर्न दिखाता हुआ, और फिर हम लोग बीटीसी को $29,500 या $28,000 के लेवल तक दोबारा से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और फिर हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहाँ से बीटीसी की वैल्यू दोबारा से ऊपर की तरफ बाउंस बैक करेगी। और अगर बीटीसी की वैल्यू इस तरह नीचे की तरफ डंप करती है तो हम लोग ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट को, मतलब कि जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज है, एथेरियम, सोलाना, बाइनेंस वगैरह जितने भी हैं, उन सबको भी दोबारा से क्रैश करता हुआ देख सकते हैं। और अगर इसके अलावा मैं आप लोगों को यहाँ पे डोमिनेंस दिखाता चलूँ यूएसडीटी की, तो यूएसडीटी की डोमिनेंस आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इस वक्त यूएसडीटी की डोमिनेंस अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर चल रही है तकरीबन 5.91% के ऊपर। मतलब कि अब लोग क्या कर रहे हैं कि वो आर्ट कॉइन्स और बीटीसी को सेल आउट कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा यूएसडीटी इकट्ठा कर रहे हैं। अगर आप लोगों को यहाँ पे अदर्स की डोमिनेंस देखें तो अदर्स की डोमिनेंस भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि वो भी तकरीबन तकरीबन रिटर्न ही दिखा रही है, और इस वक्त है तकरीबन 14.9% के ऊपर। और अगर आप लोग यहाँ पे बीटीसी की डोमिनेंस को देखें तो बीटीसी की डोमिनेंस भी आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि वो भी काफ़ी एग्रेसिव रिटर्न दिखा रही है, और इस वक्त वापस आ गई है तकरीबन 41.8% के ऊपर। मतलब कि अब लोग क्या कर रहे हैं,
वो बीटीसी को और आल्ट कॉइन्स को सेल आउट कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा यूएसडीटी इकट्ठा कर रहे हैं। और यूएसडीटी क्यों इकट्ठा कर रहे हैं वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इस वक्त फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जो है वो 11 के ऊपर है, मतलब कि एक्सट्रीम फियर के ऊपर ये चल रहा है। और कल मैक्सिमम चांसेस है कि वो कल थोड़ा बहुत और भी नीचे आ जाएगा। तो 15% से नीचे जब भी होता है ये फियर एंड ग्रीड इंडेक्स, वो टाइम होता है शॉपिंग का। मतलब कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा शॉपिंग करते हैं, मतलब कि डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज का वो बाय करना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए अब यूएसडीटी की डोमिनेंस बढ़ रही है और लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूएसडीटी को इकट्ठा कर रहे हैं ताकि वो दोबारा से डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज के अंदर, कि जिसके अंदर बीटीसी मोस्ट प्रोबेबली शामिल है और फिर उसके साथ शामिल है इथेरियम, बाइनेंस, सोलाना, ये सब शामिल है, उनके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। तो अब आप लोगों के पास भी एक काफ़ी अच्छा चांस है कि आप लोग दोबारा से काफ़ी अच्छी अपनी इन्वेस्टमेंट करें लॉन्ग टर्म के लिए, और आप लोग लॉन्ग टर्म के अंदर एक काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का प्रॉफिट जनरेट करेंगे। तो कल की वीडियो के अंदर तो मैंने आप लोगों को फ्यूचर ट्रेड बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं की थी, क्योंकि अगेन एक्सपेक्ट कर रहे थे $30,000 के लेवल तक हम लोग बीटीसी को। लेकिन अब मैं आप लोगों को एक शॉर्ट फ्यूचर ट्रेड के बारे में बताता हूँ बीटीसी के ऊपर। तो उसके लिए आप लोगों ने करना क्या है कि आप लोगों ने अपनी जो लिक्विडेशन है उसको बहुत ज़्यादा दूर रखना है। और लिक्विडेशन की प्राइस को बहुत ज़्यादा दूर रखने का तरीका ये है कि आप लोग अपने वॉलेट का जो साइज़ है वो कम से कम यूज़ करें। रिकमेंडेड है कि आप लोग सिर्फ 4 से 5% तक का जो वॉलेट का साइज़ है आप लोग वो यूज़ करें, और आप लोग लीवरेज भी कम यूज़ करें। तो लीवरेज जो आप लोगों को रिकमेंडेड है वो है 10x, मतलब कि 10x लीवरेज और 4 to 5% साइज़ ऑफ योर वॉलेट। उसके बाद आप लोगों ने जो एंट्री लेनी है बीटीसी के ऊपर वो लेनी है तकरीबन $30,000 के ऊपर। और फिर उसके बाद जो उस लेवल के ऊपर भी आप लोग सेल आउट करना चाहें, आप सेल आउट करके अपना एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं बीटीसी के ऊपर से फ्यूचर ट्रेड के अंदर। क्योंकि मैक्सिमम चांसेस है कि हम लोग $30,000 के लेवल से थोड़ा बहुत पंप बैक करता हुआ देखें ऊपर की तरफ बीटीसी को। तो अगेन ये है मेरी मेजर अपडेट ऑन बीटीसी। तो लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग थोड़ा बहुत और रिटर्न दिखाता हुआ देख सकते हैं बीटीसी को। चांसेस है कि हम लोग बीटीसी को एक बार दोबारा से $29,500 के लेवल तक देखेंगे। तो होपफुली अब आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किन पॉइंट्स के अंदर एंट्री लेनी है, स्पेसिफिकली बीटीसी के अंदर, किन पॉइंट्स के अंदर आप लोगों ने अपने आप को एग्जिट कर लेना है बीटीसी की ट्रेड के ऊपर से। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।